Okay, this is just a disclosure. वेलकम टू इंटेल एक्सेस। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज जस्ट अ डिस्क्लोजर। लेट मी शेयर माय चार्ट स्क्रीन नाउ। जस्ट अ मिनट। ओके, हियर वी गो। तो सबसे पहले चलते हैं डाउ जोन्स से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से फॉल देगा, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर ये वापस पलट के आएगा नीचे। ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा फास्ट आएगा, बट काइंड ऑफ ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ सकता है क्या, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। यहाँ टाइम कंज्यूम ये ज़रूर करेगा। तो थ्री का स्ट्रक्चर बना के अगर नीचे जाता है, ठीक है, यानी कि थ्री का स्ट्रक्चर बना के यहाँ से नीचे जाता है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करके वापस ऊपर चलेगा और फिर फॉल देगा। ठीक, तो यहाँ पर ये थोड़ी-सी चीज़ है, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर सकता है, नहीं करता है अच्छी बात है और भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर जब ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होगा और फिर फॉल देगा, ठीक है? तो ये छोटी-सी चीज़ है, क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है और ये ऊपर चल के फिर एक बार फॉल ज़रूर देगा। एंड देन यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट होगा, तो अभी यहाँ पर अच्छा खासा टाइम है, तो डोंट वरी। यहाँ पर ये 1-2 हफ्ते का टाइम ले सकता है मैक्सिमम, जो मुझे लगता है। बाकी स्ट्रक्चर वाइज़ देखना पड़ेगा आगे किस तरह से आता है, बट अभी ठीक है। काइंड ऑफ ओके, यहाँ टाइम कंज्यूम करेगा तो मैं क्या, मेरा फोरकास्ट यहाँ पे क्या है, सिंपली यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा डाउन साइड है क्या, तो मैं कहूँगा नहीं। यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड है क्या, तो मैं कहूँगा नहीं। यहाँ पर हम थोड़ा से साइडवेज में है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर साइडवेज में है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो इसका ध्यान रख। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम नैस्डैक में। नैस्डैक में हमारा मानना था कि यहाँ पे टाइम कंज़्यूम कर सकता है, मगर यहाँ से ऊपर रहेगा। वॉलेटिलिटी रहेगी तो वॉलेटिलिटी थी, मगर ये जो साफ फॉल आ गया, ये अच्छा नहीं किया इसने, बहुत ज़्यादा फॉल दे दिया काइंड ऑफ। ठीक है, अभी उसका कुछ कर नहीं सकते, मगर ये फॉल दिया, ये स्ट्रक्चर को तो इसने कंप्लीट किया है अभी, मगर ये वाली जो लास्ट लेग इसने जो एक्सटेंड किए, ये अभी फिनिश नहीं हुए। तो हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए और मैक्सिमम ये जो गैप है यहाँ पर, अभी यहाँ तक आराम से जा सकता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, जब तक कि हमें कोई प्रॉपर सिग्नल ना देना कि यहाँ से ये लेग खत्म हो गई है, तब तक मान के चलना है ये नीचे ही आएगा। और मुझे जो लगता है यहाँ कहीं पर सपोर्ट लेगा, ये मैक्सिमम साइड में, मतलब ये जो एक्सटेंड हो रही है, लास्ट लेग जो एक्सटेंड हो रही है, ये मुझे लगता है कि मैक्सिमम यहाँ से इस डिमांड जोन तक आ सकती है, फिर ये पलटना स्टार्ट करेगा। ये मैक्सिमम साइड की बात है। क्या ये बीच में से पलटना स्टार्ट करेगा क्या, तो मैं कहूँगा हाँ, ये ऐसा कर सकता है, मगर उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर हमें सिग्नल दें। तो ये 79 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे कोई ना कोई अगर हमें सिग्नल देता है, तब हम मान लेंगे कि हाँ, ये यहाँ से पलटेगा। बट अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, कोई सिग्नल है ही नहीं वहाँ पे, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से पलटेगा। ठीक है, छोटी-सी चीज़ है। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा घबराने की बात नहीं, मैक्सिमम साइड हमें पता है, डायरेक्शन वाइज़ वी आर क्लियर। ठीक है, जब तक कोई क्लियर सिग्नल ना दे कि हम पलट रहे हैं यहाँ से, तो फिर तब अलग बात है, नहीं तो अभी ये यहाँ तक मैक्सिमम, जो मुझे लगता है मैक्सिमम यहाँ तक जाके फिर ये टाइम पास करके ऊपर पलटेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम साइड में है। एसएमपी की बात करें तो एसएमपी में भी लास्ट टाइम ने कहा था डिमांड जोन तक आ सकता है, डिमांड जोन के अंदर ही है वो। थोड़े वॉलेट क्या है, वॉलेट क्या है, तो थोड़ा-सा सावधान रहने वाली बात ज़रूर है, मगर मुझे लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस डिमांड जोन के अब ये इस लो के नीचे जाता है, तो ये फिर ये थोड़ा-सा चीज़ें एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या वाला हमारा मैक्सिमम साइड हो जाएगा, यानी कि इस साइड में, यानी कि यहाँ तक मुझे लगता है कि एक्सटेंड करता भी है, तो यहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो की एकदम, मान लो कि मार्केट सुन ही नहीं रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब कुछ सुन नहीं रहा है, तो उस केस में हमें एसएनपी यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, इस वाली गैप तक, इसी चाल में। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। अब इस डिमांड जोन को हटा रहा हूँ मैं, इस नॉट, क्योंकि ये वॉलेट हो चुका है, उस डिमांड जोन के अंदर है, यहाँ से उछाल भी लेगा ये, मगर चूंकि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है हाल फिलहाल में, तो इस डिमांड जोन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, जो ये बताया कि ये फिलहाल में एंड वायर है। तो मैक्सिमम साइड की अगर बात करें तो पहला मुझे लगता है कि मैक्सिमम को यहाँ तक जाना चाहिए। अगर इसको भी नीचे क्रॉस करता है तो फिर ये गैप को फिल करके फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये एक्शन रिएक्शन वाला पार्ट है। तो मैक्सिमम की साइड बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में ये जो लेग है ये खत्म नहीं हुई है। इट इज जस्ट ऐसा ऐसा आप सोच सकते हो कि ये बस साफ फॉल आया 2 कैंडल में, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है। चूँकि यहाँ पर कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा, तो हम मैक्सिमम साइड ही निकाल सकते हैं हाल फिलहाल में, जैसे हमने डाउ जोन में निकाली। ठीक है? तो ये मैक्सिमम साइड हम निकाल के बैठ सकते हैं। डायरेक्शन वाइज़ वी कैन से कि भई यहाँ पे, सॉरी, हमने नेक्स्ट डेक में निकाली।
तो डायरेक्शन वाइज हम निकाल सकते हैं कि भाई डायरेक्शन वाइज तो अभी हम नीचे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी या कोई सिग्नल दे एटलीस्ट कि हाँ ये ग्रीन कैंडल बना है फिर रेड बना है, तो ऐसा कोई प्रॉपर सिग्नल दे जिससे हम माने कि हाँ ये यहाँ से पलटेगा, पलट के फिर ये ऊपर जाएगा। मगर क्या अगर मान लो ये पलटता है, चाहे वो नेस्डेक हो, चाहे वो डाउ हो, चाहे वो S&P, अगर ये पलटते भी हैं जहाँ है वहीं से, तो क्या ये लाइफ टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे क्या? तो मैं कहूँगा अभी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अगर ये पलटते भी हैं तो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग करते हुए जाएंगे, यानी कि मान लो यहीं से पलटा है जैसे एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये टाइम वाइम कंज्यूम करेगा और फिर ऊपर जाके फिर फॉल देगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डाउन साइड में, तो एक रेंज बाउंड रहेंगे हम। तो यहीं से पलटता है तब भी यहाँ पे करेक्टिव होके वापस आ जाएगा, नीचे आता है अगर मान लो कि, क्योंकि अभी तो ये सिग्नल नहीं है कोई भी कि ये वाली जो नीचे आ रही है कि फिनिश हुई है, क्योंकि सिग्नल नहीं है तो हम ये मालूम करके चल रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में हम डाउन साइड में, ऊपर के उछाल आने के बाद में वापस नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये डाउन साइड में है, तो अगर आता भी एक्सटेंड होकर तो मैक्सिमम यहाँ तक है, बाकी को इतना घबराने की जरूरत, ठीक है। और जितना ज़्यादा एक्सटेंड होगा उतनी ज़्यादा इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी करेक्टिव में ज़्यादा हो जाएगी, बजाय इसके कि कोई रॉकेट यहाँ से हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि यहाँ से बहुत नया लाइफ टाइम है बन जाए, तो आप इसको आराम से मान सकते हो कि अगर ये ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये काफ़ी टाइम तक एक रेंज बाउंड में रहेगा, ऊपर नीचे, बजाय इसके कि सडनली कोई ऊपर रॉकेट की तरह चला जाए, ठीक है। अभी नवंबर में वहाँ पे चुनाव भी है, ठीक है, यूएस में। तो चीज़ें अभी मुझे लगता है इसी तरह से रहेगी, ठीक है, करेक्टिव में ही। क्योंकि आप अगस्त से स्टार्ट हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, तो नवंबर में स्टार्ट मतलब हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, शायद मुझे लगता है वही सारी चीज़ें चलेंगी। और जिस बंदे ने रिसेशन का प्रेडिक्ट किया है कि रिसेशन ना जाए, है ना, तो वो सारी चीज़ें अ, हुई तो दिक्कत वाली बात है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं रिसेशन बोल के नहीं आता है कभी भी कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, वो आ जाता है, ठीक। और मैं बताऊँ आपके स्ट्रक्चर किस तरह से होता है अगर रिसेशन का भी हुआ तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें डाटाबेस होती है, ठीक है। डाटाबेस तो अच्छा खासा है, सिर्फ एक पीएमआई का डाटा है, उसके बेसिस पे आप रिसेशन डिसाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक डाटा के बेसिस पर आप रिसेशन डिफाइन नहीं कर सकते हो, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो रिसेशन ऐसा नहीं है, बस वो किसी एक बंदे के कमेंट, जो कि पहले भी ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते थे, है ना, और पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ। तो उनके कमेंट के बेसिस पे आप चीज़ें नहीं निकाल सकते हो, तो अभी मुझे लगता है चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आएगा भी तो उसमें टाइम है अभी, ठीक। अभी काफ़ी टाइम है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम चलते हैं हमारे मार्केट में, हमारे मार्केट की अगर हम बात करें तो हम कहाँ थे, याद करो। ओके, हम यहाँ थे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और मैं सारी चीज़ें क्लियर करके गया था कि हम यहाँ थे, है ना। और यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी कि अगर जहाँ ओपन हो तो क्या होगा, ऊपर ओपन हो तो क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करके गए थे, गैप डाउन ओपन हो तो क्या होगा, तो ये सारे केसेस मैंने डिस्कस किए थे। बस ये था जो हम गलत हुए हैं, वहाँ कहाँ गलत हुए कि मेरा मानना था कि 2 75 मिनट की मैक्सिमम कैंडल ले सकता है, फिर ये वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा। अब इसने कहाँ पे चकमा दिया हमें, इसने चकमा दिया हमें इसको कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में फंसा के। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में ले जाके उसने पैटर्न को यहाँ जाके खत्म किया, उसके बाद में इसने फॉल दिया। बट काइंड ऑफ ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये यहाँ इस लो के नीचे गया। अभी ये जो आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अलग अलग केसेस हमारे बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या 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 और केसेस बनते हैं, उस चीज़ को ध्यान रखो पहले। अगर मैं यहाँ से जीरो पे ट्रेड लाइन बनाता हूँ तो ये मेरा टर्मिनल बनना चाहिए। अगर टर्मिनल बना, मान लो गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये ऊपर जाके इसको ओवरलैप करेगा, फिर एक बार नीचे आएगा, ठीक है। एक केस तो ये, किस किस वाले केस की बात कर रहा हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। तो ये जिगजैग पैटर्न हुआ हमारा, जिगजैग पैटर्न हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो पे ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो व्हाट इट विल बी लाइक और टर्मिनल पैटर्न, तो यहाँ पे टर्मिनल पैटर्न बनेगा, ठीक है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़, मान लो कि इसका टाइम जरूरत से ज़्यादा कंज्यूम हो जाए और ये ओवरलैप करने ना आए, ठीक है। अगर ओवरलैप करने नहीं आया तो ये हमारा ए बनेगा, ये टोटल बी, ये सी, पलट के वापस जरूर जाएगा, ठीक है, पलट के ऊपर जरूर जाएगा, इसको शायद ओवरलैप ना करे मगर यहाँ कहीं इसको ओवरलैप जरूर करेगा और ई के लिए नीचे आ जाएगा। तो ये किन किन केसेस में ट्रेंगुलर बन सकता है, एक तो जरूरत से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, पहली चीज। दूसरा, इसको ओवरलैप ही ना करे, ठीक है। और साथ में टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर ले, यानी कि A+B से जो C का टाइम मैक्सिमम जाना चाहिए उससे ज़्यादा कर ले अगर, तो समझ जाना कि दिस गोइंग टू बी द ट्रायंगुलर वन, ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना देगा, ठीक है। तो ये आने वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये सिंपली जिगजैग पैटर्न ही रहेगा विद टर्मिनल, और अगर नहीं है विद टर्मिनल मतलब ये ओवरलैप होना जरूरी है, ठीक है, 2 और 4 का।
अगर वैसा करता है तो टर्मिनल है, फिर हमें एक जंप देखने को मिलेगा, मगर वो करेक्ट ही होके वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है? ये चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये ट्रायंगुलर है तो क्या होगा, नीचे भी आएगा तो ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से कोई एक शेप बना के फिर ये वापस नीचे आएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर ये कंटिन्यू कर सकता है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रख के काम करना। ठीक है? डायरेक्शन वाइज़ हम बहुत क्लियर हैं कि अभी हम किधर के डायरेक्शन में हैं, हम डाउन साइड में हैं। ठीक है? तो जब तक ये लेग का फिनिश होने का कन्फर्मेशन ना मिले हमें, तब तक हम कहाँ रहेंगे? डाउन साइड में। तो 75 मिनट की भी बात करें, तो यहाँ से हम कैसे? डाउन साइड में। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ कहीं जाके क्या हो गया? फिनिश हो चुका है और यहाँ से क्या रहेगा? डाउन। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, बाकी यहाँ पे कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं। अभी जैसे स्टार्ट हुआ है, तो कब कहाँ कैसे जाके फिनिश करता है, हो सकता है एक ही दिन में फिनिश करते हैं, हो सकता है 2-3 हफ्ते ले ले। तो जितना ज़्यादा ये डाउन साइड में आएगा, उतना ज़्यादा इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी को कम करता चला जाएगा। तो हम यहाँ की बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये ए, बी, सी, तो ये यहाँ तक आ जाए, ये यहाँ तक आ जाए, कहीं तक भी आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, जब तक यहाँ पे कोई सिग्नल ना मिले हमें, तब तक हम कैसे रहेंगे? डाउन साइड में रहेंगे। अब मान लो कि मार्केट मार्केट में कोई कोई बुरी खबर नहीं है, सब कुछ हो गया, जैसे एन एग्ज़ाम्पल, तो मार्केट क्या कर सकता है मैक्सिमम? इस करेक्शन को एक ही दिन में कैसे फिनिश करेगा? इस करेक्शन को सिंपली एक दिन में कैसे फिनिश करेगा? नीचे आया थोड़ा बहुत, गैप डाउन वेव डाउन ऊपर हुआ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर गया, 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 वेव 4 बनाई, फिर ये नीचे आया, ठीक है? नीचे आया और 5th को फ़ेल करके सडनली ऊपर चलना स्टार्ट, ऊपर आ गया, यहाँ आके कहीं पे क्लोज़ दे दिया। अगले दिन गया और गैप अप ओपन होके ऊपर जाना स्टार्ट किया इस वाले हाई के। तो ये वाली जो टोटल करेक्शन है, ठीक है? ये वाली जो टोटल करेक्शन कुछ इस तरह से बना के ऊपर चलना स्टार्ट कर सकता है। यही वाला एक केस हो सकता है कि ये सिंपली एक दिन में फिनिश करके ये भाई साहब क्या हो गया, ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। ये एक केस हो सकता है, ठीक है? यानी कि मार्केट हमें इस तरह से बेवकूफ़ बना के काम कर सकता है कि सडनली डायरेक्शन को हमारा बदल के ऊपर चला गया, ठीक है? बाकी स्ट्रक्चर यहाँ से अब कैसे बनाता है ना, वो थोड़ा-सा हो सकता है हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये ट्रायंगुलर में जाएगा, क्या ज़िगज़ैग विद टर्मिनल में जाएगा। तो जैसे-जैसे स्क्रीन पर दिखता है, आप वैसा-वैसा अपना डिसीज़न ले सकते हो। तो अब मान लो अगर नीचे ओपन होता है तो स्टार्टिंग में हमारा एसएल यहाँ कहीं होगा। फिर जंप लेता है तो जंप लेता है, तो फिर नीचे आता है तो जब नीचे आएगा तो एसएल, तो इस तरह से एसएल को मूव करते हुए अपना काम करना है। लेकिन जो ट्रेड होनी चाहिए, वो ट्रेड कैसी होगी? वो डाउन साइड में होगी। तो उसका ध्यान रखो। बाकी मुझे लगता है कि ठीक है, डायरेक्शन वाइज़ वी आर क्लियर राइट नाउ, और वो डायरेक्शन हमारी डाउन साइड की है। तो मुझे लगता है थोड़ा और नीचे आना चाहिए। मैक्सिमम डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इस वाले लो के नीचे अगर इसको जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर ये, क्योंकि ये तो एक लेग खत्म हुआ, अगर इस लेग के नीचे जा रहा है, तो मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी-सी खराब होना चालू हो जाएगी। ठीक है? इस वाले लो के नीचे जाता है तो। मतलब दिस गोइंग टू बी द वर्स्ट काइंड ऑफ सिनेरियो। और एक और लाइन अगर हम बनाएँ, यानी कि एक और लाइन अगर हम बनाएँ, तो ये वाला जो लाइन हमने पहले बना के रखा हुआ था, इसको वॉयलेट तो कर दिया, 1 मिनट रुको। नहीं, ये वॉयलेट हो चुका है ना, तो आई थिंक वी हैव टू डिफाइन अ न्यू एसएल ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ये वाला, क्योंकि एक ये बार वॉयलेट हो चुका है, तो आई थिंक दिस वन, ठीक है? तो ये एक्सट्रीम लेवल का कह सकते हैं हम कि हमारा एक ये वाला जो लो लगा है, एग्ज़ैक्ट लो देख देख लेना आप क्या लगा हुआ है। तो ये जो लो है, इस वाले लो पे अगर मान लो कि मार्केट सुनता ही नहीं है, कुछ भी होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। इसके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट फिर और प्राइस वाइज़ नीचे आएगा, और फिर धीरे-धीरे ये जो भी करेक्शन है, इसको ऊपर लेके ज़रूर जाएगा, मगर जो मोमेंटम है, उसको मार्केट क्या कर चुका होगा? रिवर्स कर चुका होगा। तो अभी जो करेक्टिव रनिंग में चल रहा है, वो फिर करेक्टिव रनिंग में ना चलते हुए करेक्टिव में चलेगा, और फिर उसको डाउन साइड में कब मार देगा पता नहीं चलेगा। ठीक है? तो ये वो एक लेवल कह सकते हैं कि अगर ये आते-आते इसके नीचे जाने की कोशिश करने लगे, तो समझ जाना कि चीज़ें कैसे हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ये हमारा इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एसएल है। देखने के तो बड़ा एसएल है ना? कहने को अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट ये 800 पॉइंट के आसपास का है, नॉट एक्ज़ैक्ट 800 पॉइंट, मतलब लगभग 750 पॉइंट के आसपास का एक एसएल है। बट मुझे लगता है कि काइंड ऑफ ओके, इतना सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। बाकी लोअर टाइम फ्रेम पे तो आप वन बाय स्टेप अगर देखोगे तो आपको मिल ही जाएगा कि हाँ ठीक है, कहाँ तक जा रहा है। डायरेक्शन वाइज़ वी आर वेरी क्लियर, तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ठीक है, यहाँ से अभी किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा। बट लेट्स सी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी
डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है कि कहाँ पर किस टाइम फ्रेम पे क्या क्या रखना है और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। जैसे जैसे मार्केट बिहेव कर रहा है वैसे वैसे अपना ट्रेडिंग डिसीजन लो। डायरेक्शन कहाँ है अभी? डाउन साइड की है। तो जब भी कोई जंप आता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगा आपको डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक डाउन साइड में रहना। मिलेगा, मार्केट कोई ना कोई एक सिग्नल जरूर देगा, तो फिर वापस ऊपर चलेंगे, क्योंकि हम हमारा तो काम ही यही है कि डायरेक्शन, हर डायरेक्शन वाइज काम करते चलना। जैसे हम यहाँ थे तो यहाँ से हमने ऊपर बोला कि यहाँ से ऊपर है, फिर हम यहाँ कहीं आए तो तभी हमने डिफाइन किया कि ये एसएल है, और ये स्ट्रक्चर वाइज भी हमने प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी किस तरह से चलेगा। अभी वापस हम यहाँ पर है, बीच में कहीं पर ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में फँसता है। जैसे कि लास्ट टाइम हो गया था, क्योंकि हमारा मानना था कि 275 मिनट के कैंडल में काम कर लेगा। वो ना करते हुए इस भाई साहब ने उस चीज़ को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है? तो वो चीज़ें एक होती हैं, मतलब वो मान के चलता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती है कि एग्ज़ैक्ट आप 2 कैंडल निकाल के बोल दो कि 2 ही कैंडल लगेगा, तो वो फिर मुझे लगता है कि गलत है। ठीक है? गलती है मेरी, आई डू एग्री। बट वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में मार्केट ने फँसा के चीज़ों को एक्सटेंड किया है। ठीक है? यहाँ पर भी किस तरह से चीज़ें करेगा कि मार्केट ही बदल सकता है। डायरेक्शन वाइज़ ही हम जान सकते हैं कि भई अभी हम डायरेक्शन वाइज़ कैसे हैं, डाउन साइड में हैं। ठीक है? इतना ध्यान रखना। कुछ एक सवाल आया था मुझे कि सर कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड, क्योंकि देखो ये पूरा करेक्शन जो यहाँ से भी चलना स्टार्ट हुआ तो कहीं न कहीं तो मार्केट बताएगा ना कि कहीं एंड हुआ है। ठीक है? तो देखो सडनली ऐसा नहीं होगा कि अ टॉप लग जाए, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एसेल लगाया हुआ था, जैसे ये वाला एसेल है। तो अगर इसके नीचे ऐसे ही शार्पली मान लो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना करते हुए सडनली साफ-साफ जाता है, शार्पली जाता है, तो समझ जाना है कि समथिंग इज़ एंडेड, कुछ ना कुछ एंड हुआ है, यानी कि यहाँ से जो भी चलना स्टार्ट हुआ है, वो कुछ एंड हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ से धीरे-धीरे, धीरे धीरे करेक्टिव होना चालू होगा। क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे चीज़ें एकदम क्लियर नहीं दिखेगी कि आपको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करेक्शन में जा रहा है ये, है ना? तो वहाँ पर एग्ज़ैक्ट टॉप आपको बनता हुआ दिखे, वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा, बट ठीक है। मुझे लगता है कि हम अगर डायरेक्शन वाइज़ चले, तो मार्केट हमें कहीं न कहीं सिग्नल देगा। जैसे इस वाले टाइम फ्रेम में मैंने क्या किया, इस वाले एसएल को लगा दिया। लोअर टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पर है डायरेक्शन वाइज़, डाउन साइड में। तो डाउन साइड आते-आते भाई साहब एक्शन करते-करते इसके नीचे जाता है। तो समझ जाएँगे कि ओके बॉस, उसने अपना काम कर दिया। अभी डाउन साइड में मुझे लगता है कि अभी ये डाउन साइड में आएगा, बिकॉज़ दिस इज़ अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है? तो ये चीज़ें कभी भी जब टॉप लगता है ना, तो टॉप बता के नहीं लगता, वो धीरे-धीरे लगता है। धीरे-धीरे लगता है कि इन द सेंस इस चीज़ को मैं यहाँ पर भी अगर हम देखें, जैसे ये लगा, ठीक है? सडनली एक फॉल आया, धीरे-धीरे आया, ऊपर गया, फिर आया, और जब ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाने के बजाय उस हाई के ऊपर नहीं जा पाया। तब ये जो चीज़ है, तब हम बता सकते हैं कि यार ये जो है काइंड ऑफ एक शॉर्ट टर्म का टॉप लग चुका है और ये धीरे-धीरे, धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आप कहाँ पर किस तरह से, अब ये जैसे ये गया, अब ये एक पैटर्न खत्म होने के बाद में ये ऊपर चला गया, मगर इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया, तो अब यहाँ से पता चलता है कि यार नहीं, ये चीज़ें और ज़्यादा एक्सटेंड करेगा। तो धीरे-धीरे ये कब एक टॉप, वो काफ़ी टाइम का, मतलब लगभग 1 डेढ़ साल का वो लग गया, पता नहीं चला। है ना? मतलब लगभग 1 साल का तो होगा आई थिंक, अक्टूबर से जुलाई। हाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल का कह सकते हैं। ठीक? तो ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं। तो अब ये जैसे एक्सटेंड हुआ, तो अब ये यहाँ पर अब एक फॉल दिया है, अब ये फॉल क्या उस टॉप का फॉल है क्या? तो अब मैं कहूँगा कि अभी ये डिसाइड करना गलत होगा। तो आपका क्वेरी सही था, क्वेरी में कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी ये चीज़ें डायरेक्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो स्ट्रक्चर वाइज़ यहाँ पर हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 मिलेगा, वो हायर टाइम फ्रेम पे सिंपल सा एक ज़िगज़ैग पैटर्न है, और उसके बाद में यहाँ पर चीज़ें अलग है। तो कहीं न कहीं एक लेवल डिफाइन करके ही हम चीज़ें बता सकते हैं कि क्या ये टॉप लग गया है तो कितने टाइम का लगा है। तो अभी हम डायरेक्शन वाइज़ कहाँ हैं? डाउन साइड में। तो लेट द मार्केट टू डिसाइड ना कि क्या वो लगातार दो 200 300-300 पॉइंट, अभी 300 पॉइंट का फॉल दिया। अभी फिर से मान लो 400 पॉइंट का फॉल दे देता है, फिर 400 पॉइंट का दे देता है और यहाँ तक आ जाता है। तो समझ जाएँगे कि हाँ यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। यानी कि अब जो चल रहा था वो चीज़ें खत्म हो चुकी है। ठीक है? तो कुछ ना कुछ है। तो अगर जंप लेता भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले हाई के ऊपर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और फिर ये वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कब वो धीरे-धीरे स्ट्रक्चर को डाउन साइड में, यानी कि मोमेंटम को डाउन साइड में प्ले करना स्टार्ट कर देगा, पता नहीं चलेगा। है ना? मतलब आँखों के सामने ही रहेगा, मतलब हमारी आँखों के सामने ही चलता रहेगा और हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएँगे कि यार वो टॉप तो उसने पहले ही लगा दिया।
ठीक है, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ काइंड ऑफ वो है, लेकिन मार्केट को डिसाइड करना है, तो बजाय हम डिसाइड करें इस चीज़ों को, ठीक है कि नहीं। फिर आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि यहाँ ऊपर जाएगा, ये भी हो चुका, अब नीचे आएगा, ये अभी कंटिन्यू है डाउन साइड में, लेकिन ये सस्टेन कर रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि अब ये वापस एक फॉल जरूर देगा, यानी कि इसको आना चाहिए वापस नीचे, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं हटा रहा हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बार फॉल वापस आना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि इस तरह का कोई वापस फॉल देके इस वाले डिमांड जोन पर सपोर्ट लेके वापस चलना स्टार्ट करे। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी चाल है, डाउन साइड में है, हालांकि थोड़ा सा कंपेयर टू निफ्टी के काफ़ी होल्ड कर पा रहा है, बट ठीक है। मुझे लगता है कि इसको वापस थोड़ा और नीचे आना चाहिए, जो कि स्ट्रक्चर वाइज है कि नीचे आना चाहिए। आकर ये थोड़ा सा और टाइम कंज्यूम करता है, मैक्सिमम ये डिमांड जोन है जो कि हमने पहले बनाया हुआ भी था, तो यहाँ से ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो लेग है, मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा ओवर एक्सटेंड हो सकती है। इसके नीचे जाता है और थोड़ा और ज़्यादा नीचे, क्योंकि डिमांड जोन बनाए, इसके नीचे जाता है कि इसके डिमांड जोन के ऊपर टच होके अगर निकलता है तो ठीक है, मगर इसके नीचे डिमांड जोन के अंदर आता है, ठीक है, अंदर आया, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा नीचे गया, इसको वायलेट कर गया, तो क्या होगा, ये जो ई लेग बनेगा, यानी कि जो लास्ट लेग इसका है, ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो एक्सटेंड हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो एक बार थ्रस्ट से ऊपर तो जाएगा, अनडाउटेबली थ्रस्ट से ऊपर भागेगा ये, मगर क्या बहुत ज़्यादा मतलब कोई नया लाइफ हाई क्रिएट करेगा, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा खींच जाएगा मामला, कि नहीं वो फिर नया लाइफ टाइम यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं करना कर पाएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें, ठीक है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में डाउन साइड नहीं है, आता भी है डिमांड जोन तक आएगा, और फिर ये वापस ऊपर भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कोई ट्रेड लाइन बना सकते हो। अब अभी ये लाइनों की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा काम हो गया ना, क्योंकि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो ये तो हो गया। अब ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, तो फिर यहाँ से पलट के इस ट्रेड लाइन को काटता है, समझ जाना कि इसका काम हो गया। अगर ये करेक्टिव में गया तो फिर वापस फॉल दे देगा, जो कि देगा, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं। ये जाएगा जरूर ऊपर, मगर करेक्टिव में जाएगा, ये आ गया नीचे, करेक्टिव में जाएगा, ठीक है, इस हाई तक भी आ सकता है अनडाउटेबली मैक्सिमम, मगर मुझे नहीं लगता इतना जाना चाहिए, करेक्टिव में रहेगा। इसके आसपास आने के बाद में बाबर वापस फॉल देगा, ठीक है। अगर मजा तब है कि ये एक एक्सटेंडेड वेव में चले जाए, ठीक है, ये वाली जो वेव जाए, ये एक्सटेंड हो जाए, तब ये फॉल कम देगा, ठीक है, और फिर वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऊपर चलेगा। और फिर हम बाद में देखेंगे, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास के क्या इसमें वापस साफ फॉल आता है। अगर वो साफ फॉल इसने दे दिया, तो फिर बैंक निफ्टी में हम थोड़ा नीचे आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये नीचे आता भी है तो ये करेक्टिव होके ही ऊपर जाएगा, और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मुझे लगता है और रिसर्च वाइज दिखता भी है, ठीक है। यहाँ तक आए इससे पहले ये करेक्टिव होगा, इतना ध्यान रख लेना, मतलब पलटेगा, डिमांड जोन तक आके पलटेगा, मगर बीच में कोई करेक्टिव हो जाएगा ये, है ना, इतना ध्यान रखना। नहीं होता है तो अच्छी बात है, मगर थोड़ी सी सावधानी रखोगे कि हाँ भाई ये यहाँ पे थोड़ा करेक्टिव हो सकता है, डायरेक्शन वाइज तो हम ऊपर रहेंगे, मगर थोड़ा करेक्टिव हो सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं आईटी पे। आईटी में सेट की जब तक ऐसे लेट ना हो तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ जो मैंने मेंशन करी थी, वॉलेटिलिटी रहेगी, तो वॉलेटिलिटी में बहुत अच्छा इसने पैनिक क्रिएट किया, 1000 पॉइंट के आसपास का इसने पैनिक क्रिएट किया, ठीक है। क्या अभी इसको नीचे जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर ये स्लो के काट देता है ना, इसको काट देता है, तब हम कह सकते हैं कि अब इसका डाउन साइड में कोई, या यूँ कहें कि साइड वेज में, मेनली तो हम कहेंगे कि साइड वेज में रहे, है ना, साइड वेज में करेक्शन को बढ़ा देगा इस वाले एसएल को काटते ही। बाकी उस साइडवेज का मोमेंटम किधर का रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। ये गिरा क्यों था, इसका कारण सिंपली है कि अगर अमेरिका में रिसेशन आता है या मंदी पड़ती है, जिसका कि डर है मार्केट को, तो सबसे ज़्यादा कौन गिरेगा, आईटी, क्योंकि आईटी का मेजर एक्सपोर्ट कहाँ पे है हमारा, अमेरिका में। अमेरिका में अगर मंदी आती है तो यूरोपियन कंट्री में आएगी। सेकंड मेजर एक्सपोर्ट कहाँ है हमारा, यूरोपियन कंट्री में, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से चीज़ें चल रही है, तो आईआईटी पर इन सब का दबाव आएगा, तो मेजर दिक्कत कहाँ है, आईआईटी के लिए, अमेरिका। वहाँ से सिग्नल आना स्टार्ट होता है कि यार यहाँ पे मंदी, रिसेशन, इस तरह के, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आईआईटी ही होने वाला है। फिर आईआईटी की दिक्कतें बढ़ेगी, ठीक है, और हमें कोई ना कोई मार्केट सिग्नल देगा, अनडाउटेबली देगा, तो ये वाला जो करेक्शन है कहीं ना कहीं जाके तो एंड होगा। तो क्या अभी एंड हुआ है क्या, तो मुझे लगता है नहीं यार, अभी तो नहीं हुआ, अभी टाइम है, ठीक है। एटलीस्ट ये दिसंबर तक तो होल्ड करेंगे, ठीक है। तो करेक्टिव में रह सकता है आराम से, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
मगर थोड़ा-सा अभी नहीं, मतलब अभी नहीं लगता मुझे कि अभी सडनली इसको नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है? तो ये वाली जो लेग है, इस लेग को ये एक्सटेंड करेगा। आएगा अनडाउटेबली नीचे आएगा, बट अभी टाइम है। एट लीस्ट मुझे लगता है कि यार एट लीस्ट ये 6 महीने तो निकालना चाहिए इसको, है ना? क्योंकि ये हाफ ईयरली टाइम फ्रेम है, तो ये यहाँ पे 6 महीने आराम से निकाल लेगा। आराम से निकालेगा, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं देगा, मगर हो सकता है यहाँ पे करेक्ट ही हो जाए। मतलब लोअर टाइम फ्रेम मतलब ये वाला इस वाले टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्ट ही होके फिर ऊपर चले फिर फॉल दे दे। तो वो हो सकता है, बाकी इतना कोई टेंशन या घबराने की ज़रूरत नहीं। ठीक है? तो इसके नीचे जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एक साइडवेज़ करेक्शन देखने को ही मिलेगा, तो ठीक है। हम मान लेंगे कि साइडवेज़ हमने तो एसएल भी लगा के रखा हुआ है कि भाई इसको काटता है, तो ये साइडवेज़ रहेगा, ठीक है? फिर आते हैं हम ऑटो पे। ऑटो पे भी हमने कहा था ये डी है, थोड़ा और 200-200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, मगर ये वापस आएगा। अब वो कितना नीचे आता है वो अलग मैटर हो सकता है। मगर आएगा ज़रूर नीचे। तो ये हमारा डी तो खत्म हुआ, अब ये ई चल रहा है, ठीक है? अभी ई फिनिश हुआ है क्या? तो मैं कहूँगा यार अभी तो ये फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है? अब ये सडनली पलट के ऊपर चला जाए तो बात अलग है ना? मतलब यहाँ से बीटीडी लाइन बना दे अपन। देखो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी हटा रहा हूँ, ये भी काम हो चुका है हमारा, ठीक है? अब ये सडनली इसी को पलट के क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ से हम बीटीडी लाइन बनाएँ अगर, ठीक है? अब ये सडनली पलट के इसको ऊपर काट दे तो फिर बात ही खत्म। ये करेक्शन खत्म हो गई, वापस मार्केट ऊपर, ठीक है? बाकी यहाँ पे मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ नॉन लिमिटिंग ट्रायंगुलर का बिहेवियर कर सकता है, एक्सपैंडिंग ट्रायंगुलर है। तो यहाँ पे करेक्टिव में ये कुछ हरकतें कर सकता है। तो लेट्स सी क्या करता है। तो अभी ई तो खत्म हुआ नहीं, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है? डाउन साइड का है। तो देखो बैंक निफ्टी अभी डाउन है, निफ्टी भी डाउन है, आईटी भी अभी डाउन जा सकता है। अगर वो लोअर के नीचे गया तो साइडवेज हो जाएगा अनडाउटेबली, मगर पहला फॉल कब तक चलेगा डाउन साइड में आईटी का वो अभी कह नहीं सकते क्योंकि डाउन साइड का चल ही रहा है, ठीक है? तो कब जाके खत्म होगा वो बात अलग है, मगर है तो डाउन में। ऑटो ये इसने कंफर्म किया कि भाई हम तो अभी नीचे हैं, ठीक है? इसमें आई थिंक मैंने 75 मिनट 15 मिनट में बताया भी था ना कि हाँ यहाँ पे मैंने, क्योंकि यहाँ पे आएगा नीचे तो ऊपर वापस जाके फिर आएगा नीचे, यहाँ मैंने डिस्कस भी किया था। ओके, मुझे याद है अच्छे से। खैर जो भी है, तो ये डाउन साइड का है, जो कि क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये कब तक रहेगा? तो क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारा आईटी पे तो पड़ेगा ना, तो ये आईटी पे पड़ेगा, बैंक निफ्टी भी है, तो निफ्टी ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा ज़्यादा खिसक जाए डाउन साइड में, जैसे अभी 300 पॉइंट गिरा, तो हो सकता है कि अगर ये सभी वापस इसी हालत में गिरते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा और गिर जाए। बट क्या सच में अभी 400, 300 ऐसे पॉइंट से गिरना चाहिए निफ्टी को? तो मुझे लगता है यार नहीं, इतना भी नहीं, है ना? थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा हाल-फिलहाल में, इतना तो नहीं है, ठीक है? अगर डाटा अच्छा आ रहा है उसके बावजूद अगर ऐसा गिर रहा है तो इसका मतलब कुछ डिफरेंट ही गड़बड़ है और हमने उस चीज़ को मिस मिस कर दिया है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो मार्केट ने पता कर लिया और हमने उस चीज़ को मिस कर दिया, जो कि मुझे लगता है कि हाल-फिलहाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। या मार्केट को पता है कि कोई बड़ा कांड होने वाला है, जैसे अभी इज़राइल का चल रहा है ना? तो अगर देखो अमेरिका का बहुत सिंपल सा है, फंडा बहुत सिंपल है। अमेरिका की इकोनॉमी पहले रिसेशन में थी। उस रिसेशन से उभर के कब आए? जब वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है ना? क्योंकि उनका मेजर एक्सपोर्ट कहाँ से होता है उनका? वो एक तो आईटी-वाईटी तो है ही, मतलब उसमें तो कुछ है नहीं। बट उनकी जो इकोनॉमी जो रिसेशन में गई, उसके बाद में वो वहाँ से बाहर निकले, सिर्फ़ एक ही वजह से, क्योंकि युद्ध छिड़ा था। ठीक है? ये लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं, अगर इनकी इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, तो कहीं न कहीं ये युद्ध करवाएँगे, जानबूझ के इंटेंशनली करवाते हैं, क्योंकि अगला अलग-अलग देश लड़ेंगे, तो इनका डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे फिर ये अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। बाइडेन ने तो वही पूरी कोशिश करी, 2 युद्ध करवाए, क्योंकि उनके दिमाग में वही था कि युद्ध होगा तो हमारी इकोनॉमी रिवाइव होगी और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, मगर पासा उल्टा ही पलट गया। तो उनकी पुरानी वाली मेमोरी काम में नहीं आई ना। लेकिन ये जो बैकग्राउंड बना के चले गए हैं ट्रम्प के लिए, वो थोड़ा-सा दिक्कत वाला हो सकता है। खैर ठीक है, सबके अपने-अपने एक्शंस हैं। मार्केट ने उनका रिएक्शन ही दिया है, अच्छे से दिया। तो ऑटो की बात अगर हम वापस यहाँ आए तो अभी हम डाउन साइड में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेगा अनडाउटेबली। बहुत ज़्यादा नीचे जाए मुझे लगता है कि नहीं है। हमें कहाँ जाके थोड़ा-सा टेंशन में आना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि इस वाले लो के नीचे चला जाता है, आते-आते इस वाले लो के नीचे चला जाता है, तब हमें लिटरली थोड़ा-सा टेंशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मार्केट अपने मोमेंटम को बदलने की कोशिश कर रहा है। अभी तक मोमेंटम कैसा चल रहा है यहाँ पर? रनिंग में चल रहा है, करता भी है साइडवेज में करता है और रनिंग कर रहा है। तो रनिंग करते चला गया। अब ये एक करेक्शन है, उस करेक्शन का अगर इसने मोमेंटम ही बदल दिया,
तो फिर हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इस तरह की मार्केट हरकतें करता है, मोमेंटम को ही बदल के रख दे, ठीक है, करेक्शन भले ऊपर का है, ट्रेंड भले ऊपर का है, मगर मोमेंटम बदल दिया तो हर बार वो करेक्शन करेगा, वो डाउन डाउन में आना चालू कर देगा वो। भले ही वो लेग ऊपर की है, लेग ऊपर की, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लेग नीचे की है, यानी कि करेक्टिव नीचे क्या है, मगर उसको रनिंग में लिए जा रहा है। तो वैसे ही अगर इसने यहाँ मोमेंटम बदल दिया, तो भले वो जाना उसको ऊपर है, मगर करेक्टिव उसको डाउन साइड में करेगा। जैसे रनिंग अप करेक्शन होता है अपर साइड का, वैसे रनिंग डाउन साइड का करेक्शन कर देगा। देख, तो वो चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज ना करें, हमें सिर्फ अभी हाल फिलहाल में उस पर फोकस करना है। बाकी ये कहाँ बम फट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब। हमारे मार्केट में जो मोमेंटम चल रहा है वो नहीं बदलना चाहिए, बस इतना सा हमें चाहिए। बाकी कोई घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसमें भले ही डाउन है, आईटी में डाउन है, बैंक निफ्टी में डाउन है, बस हमें देखना है कि क्या निफ्टी में जो हमने लाइन बनाई है उसके नीचे ना चला जाए, बाकी ठीक है। ठीक है, इंफ्रा की बात करते हैं। इंफ्रा में हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, अभी हम यहाँ से करेक्टिव होना स्टार्ट करेगा। तो 1-2 दिन का टाइम उसने पास किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी यहाँ से वापस इसने नीचे स्टार्ट किया। तो ये वाला जो मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर वाइज इस तरह से कुछ रहेगा, इसकी साइज पे मत जाना। ये वाली लेग फिनिश हुई है, फिर ये वाली चल रही है, अब ये वाली लोग आ गई, कौन सी वाली, ये वाली। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका काम हो गया। तो अभी यहाँ से करेक्टिव में रहेगा। तो जैसे ऑटो में है, ऑटो में तो लास्ट लेके, वैसे यहाँ पे भी एक लास्ट लेके, आईटी में भी वो जो है लास्ट लेके, अगर वहाँ से नहीं पलटा तो एक सौ बना के फिर वापस साइडवेज में निपटा देगा उसको। तो आईटी में, सॉरी, नॉट नॉट इन आईटी, बैंक निफ्टी में लास्ट लेके। तो चीज़ें हैं इस तरह की। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। एफएमसीजी, रियल्टी, इंफ्रा, इनमें है थोड़ी सी चीज़ें अभी डाउन साइड में, जैसे यहाँ पर है, रियल्टी में भी है। ठीक है, रियल्टी में मुझे लगा था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल तो आएगा, मगर बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मगर इसने ये वाला फॉल थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो ये क्या होता है ना कि मोमेंटम जो है मार्केट बदल रहा है। ठीक, मतलब इस तरह की चीज़ें क्या होती है, मोमेंटम बदलने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेंशन वाली बात होती है, मगर जैसे मैंने बहुत पहले ही कहा है कि रियल्टी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमें कहीं से कहीं तक घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक करेक्टिव होता है, अभी मान लो 6 महीने पूरा करेक्टिव रहता है, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज इसमें करेक्शन की उम्मीद मत रखना। आता भी है तो डू द एसआईपी, आराम से बैठो। ये नए लाइफ टाइम हाइप की तरफ जाएगा। और यकीन मानो, जिस रोज इसने नया लाइफ टाइम बनाया, उसके बाद में जो आप इसका ट्रेंड देखोगे, तो आप यकीन मानो आपको ये चीज़ें पकड़ में ही नहीं आएगी कि मैंने क्या गलती कर दी। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग टाइम की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टिव हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको निकालना चाहिए था, बट काइंड ऑफ ओके। इसने इस चीज़ को, ये फॉल हमने बनाया भी था कि यहाँ से एक फॉल देगा ज़रूर, मगर वापस चलना स्टार्ट करेगा। मगर ये वाला जो फॉल दे दिया इसने, ये वाला, और इस लो के नीचे निकाल दिया, ये चीज़ें अच्छी नहीं की इसने। ठीक है, तो इसने मोमेंटम को थोड़ा सा धक्का दिया, तो ये चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा डाउन साइड में एक्सटेंड हो सकती है। अनडाउटेबली ऊपर जाएगा जरूर, ऊपर जाके एक बार वापस आएगा नीचे टू फिनिश दिस कंप्लीट पैटर्न। बट जो स्ट्रक्चर इसने बिगाड़ दिया है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो काइंड ऑफ अभी हम थोड़ा सा डाउन साइड में, मैक्सिमम अभी मैं ये कहूँ कि कहाँ तक जा सकता है इसी लेग में, तो यहाँ तक है। ठीक है, अगर ये इसके नीचे चला जाता है, इस वाले लो के नीचे चला जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब है। ये बड़े टाइम फ्रेम में करेक्टिव होने की कोशिश में लगा हुआ है। तो अब बड़े टाइम फ्रेम में करेक्टिव होने की काम करेगा ये अगर, तो उसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये अच्छा खासा एक टाइम कंज्यूमिंग साइड फेज करेक्शन में फंसा देगा अपने आप को। ठीक है, इस वाले लो के नीचे जाते ही अब तो समझ जाएगा कि हाँ यार बोस, ये कितना 9 29 200, और यहाँ पर कितना हमारा वही है। ठीक है, तो ये वाला एक एसएल है, उसका ध्यान रखो। बाकी मुझे लगता है ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अगर ये ज़्यादा जाता है तो फिर ये लंबे टाइम के लिए क्या करेगा, एक करेक्टिव पैटर्न में फंसाएगा अपने आप को। ठीक है, ऊपर नीचे रहेगा अनडाउटेबली। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मंथली में बताया आपको, तो 6 महीने यहाँ फिर करेक्टिव करना ही है उसको, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो वाली बात है और कुछ नहीं। नहीं तो यहाँ जल्दी से खत्म कर दिया, तो जब ऊपर चलना स्टार्ट करेगा ना, तो बहुत अच्छे से मूवमेंट देगा। बट लेट द मार्केट टू डिसाइड, क्या है, ज़्यादा एक्शन कर रहा है और इस एसएल को काट रहा है क्या, अगर ऐसा कर रहा है तो फिर चीज़ें दिक्कत दे सकती है। ठीक है, अब ये चीज़ हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े से एक्सटेंड हो गई चीज़ें डाउन साइड की। ये वाली चीज़ें जो है, जो मैंने फॉल का बात कहा था, ये फॉल आएगा, वो थोड़ा सा इसने एक्सटेंड कर दिया भाई साहब ने। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, नहीं। फिर आते हैं हम एनर्जी में।
डायरेक्शन वाइज वहाँ पे अभी थोड़ा सा डाउन में रहेंगे ना, रियल्टी एंड इंफ्रा में। इंफ्रा का तो मैं बोल ही चुका हूँ कि इंफ्रा में हम डाउन साइड में। अब आते हैं यहाँ पर ये एनर्जी में, जो हमने कहा था कि थोड़ा एक्सटेंड होता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा, ये फॉल है ना। तो अब ये कंटिन्यू रहेगा। अब ये अगर ये कम करता है तो अच्छी बात है, या साइडवेज में करता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। बट लेट द मार्केट टू डिसाइड, ठीक है। मतलब अभी है यहाँ पर, इसके नीचे जाते से आप समझ जाओगे कि हाँ ये चीज़ें एक्सटेंड होना चालू होगी, यानी कि नीचे की ओर। और मुझे लगता है कि मंडे मंडे के आसपास ये चीज़ें यहाँ से चालू हो गई, तो हो सकता है क्या एक एक या दो रेड ग्रीन कैंडल बना भी देता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, मुझे लगता है हाल फिलहाल में उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी है ज़रूर, मगर कम है। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए, मगर क्या बहुत ज़्यादा फॉल आना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फॉल तो नहीं लगता। मगर हाँ, एक एक जो एसएल यहाँ हम कह सकते हैं, हम लगा सकते हैं इस एसएल को, ठीक है। कौन सा वाला? यहाँ पर, ठीक है। इसके अगर नीचे जाते दिखता है तो समझ जाना कि ठीक है, अभी की और नीचे साइडवेज करेक्शन में करेगा, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 2-3 हफ्ते आराम से फिर ये ले लेगा यहाँ पे, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन, इंफ्रा रियल्टी में करेक्शन, ऑटो में करेक्शन, आईटी, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं किया उसने प्रॉपर, मगर है तो वहाँ पे अभी करेक्शन। बैंक निफ्टी में भी करेक्शन। तो ये कुछ ऐसे हैं जो है तो डाउन साइड के करेक्शन में, लेकिन वो कब फिनिश कर जाए ये कहना है उसके लिए, ठीक है। तो एक फॉल, पैनिक वाला फॉल दे सकते हैं कुछ लोग, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ फॉल कम दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा मिस बैलेंस कर सकते हैं। फिर कभी दूसरा ज़्यादा फॉल देगा, जैसे अभी हम बैंक निफ्टी की बात, तो बैंक निफ्टी ने फॉल नहीं दिया, बाकी सब ने अच्छा फॉल दे दिया। तो हो सकता है बैंक निफ्टी ज़्यादा फॉल दे दे, बाकी सब कम फॉल दे। फिर बैंक निफ्टी ऊपर चलना स्टार्ट करे तो ये क्या हो, बाकी सब फॉल दे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, हाँ? मतलब कुछ कुछ ग्रीन, कुछ पॉजिटिव, कुछ ग्रीन, कुछ पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल सकता है। लेकिन मेजर ऑफ द इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो वो अभी हमें डाउन साइड का सिग्नल दे रहे हैं। एफएमसीजी में हमने ऐसे लगा के रखा था, और मैंने क्लियरली मेंशन किया था यहाँ पर कि यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आया, मगर ऊपर जाके वापस इस लो के नीचे जाता है तो समझ जाना कि अभी यहाँ से साइडवेज करेक्शन ये जो है स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी ये वापस आता है नीचे, समझ जाना कि वी आर गोइंग टू बी द साइडवेज राइट नाउ हियर। तो है, मुझे लगता है कि इसको साइडवेज यहाँ से करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है तो ऊपर जाएगा अनडाउटेबली थोड़ा सा, अगर नीचे आता है ऊपर जाएगा जरूर, फिर वापस नीचे आना है इसको। तो ये थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन है, अगर इस वाले एसएल को काटता है नीचे आने के बाद में, जो कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी है प्रोबेबिलिटी कि आ सकता है यहाँ तक, इसको काटता है तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी सी ज़्यादा करेक्शन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सभी नीचे आएंगे तो एटलीस्ट एफएमसीजी को तो ऊपर जाना चाहिए ना, मतलब मुझे लगता है कि नहीं, अभी वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि करेक्शन अभी दिखा रहा है यहाँ पर ये अगर नीचे आता है और ये इसके नीचे चला गया, देखो 75 मिनट पे तो हमने बोला था कि इसके नीचे जाता है तो जाहिर सी बात है फिर ये चीज़ें डिफरेंट होगी, ये तो नीचे आना है। मगर जाते जाते नीचे, अगर इसके नीचे चला गया तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग, प्राइस वाइज और टाइम वाइज थोड़ी सी करेक्शन को बढ़ा देगा। अनडाउटेबली ऊपर भी जाएगा, मगर उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन को बढ़ा देगा ये उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल भी कैसा हमारा डाउन साइड का तो है, मगर बहुत ज़्यादा डाउन साइड में जाएगा क्या, तो उसके हिसाब से हम आगे का प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर इस वाले एसएल को काटता है ये रेड लाइन को, तो फिर हम इजीली कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अभी ये टाइम वाइज भी बढ़ाएगा और प्राइस वाइज भी फिर थोड़ा बढ़ा सकता है, ठीक है। मगर कंफर्म कैसे होगा कि ये और नीचे जाएगा, सिंपल सा है, इसके नीचे जाते ही समझ जाना कि अभी इसको और नीचे आना है, ठीक है। फिर आते हैं हम मेटल पे। मेटल में हमने कहा था कि यहाँ से टाइम कंज्यूम कर सकता है, इसने नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर गया, वो जो कि हमारा प्रोडिक्शन था कि ऊपर जाएगा फिर आएगा नीचे, तो ऊपर जाके आ गया नीचे। अब यहाँ पर ये चीज़ें हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये पूरा प्रोडिक्शन था हमारा, इसको खत्म करते हैं। अब यहाँ से क्या, ठीक है। मुझे लगता है कि मेटल में यहाँ तक आ सकता है, इसका थोड़ा नीचे भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर ये वापस पलटेगा अनडाउटेबली। मगर इसके कंपेयर में अगर हम दूसरे की बात करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉल आएगा क्या, तो मुझे लगता है कि मेटल में इतना ज़्यादा फॉल आया है उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लगती है। हालांकि ये अभी 3% के आसपास का फॉल दिखा है, तब भी मैं ऐसा कह रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेटल में फॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, इस लो के आसपास तक आ सकता है अनडाउटेबली। मगर ये चलना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा स्पीडली ये भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, मतलब ये चलना जब स्टार्ट करेगा तो ये थोड़ा सा स्पीडली भागने की कोशिश करेगा और स्टॉप तक ये आराम से आएगा। फिर ये वापस से सप्लाई जोन को अगर वॉयलेट कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो थोड़ा सा करेक्टिव होकर फिर चलेगा।
ठीक है, तो इसके स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर। अब है डाउन साइड में ही अनडाउटेबली, क्योंकि ये वाला जो डाउन साइड में आना था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी ये कंटिन्यू है। ठीक है, मीडिया की बात करें तो मीडिया में भी हमने कहा था कि नीचे आएगा, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, मगर ये वापस आएगा नीचे। अब ये जो करेक्शन आया है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेगा अनडाउटेबली। डाउन साइड में है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, और थोड़ा सा करेक्टिव मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो भी कोई घबराना मत। देखिए इसके नीचे जाएगा क्या करेक्टिव हो क्या, तो मैं कहूँगा नहीं, हाल फिलहाल में बिल्कुल नहीं। यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन जरूर कर सकता है ना। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 2 हफ्ते निकाल दे यहाँ पर, तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निकाल के फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, फार्मा की बात करें तो फार्मा में अभी ये वाला एसएल आप मान सकते हो, इस वाले लो को, यानी कि पिछले हफ्ते का जो लो लगा उसको आप एसएल कंसिडर कर सकते हो। अगर उसके नीचे जाता दिखता है आपको तो समझ जाना कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेज करेक्शन ये करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, साइडवेज में टाइम वाइज करेक्शन करेगा। बहुत ज़्यादा फॉल आया क्या, तो मैं कहूँगा कि नहीं, फार्मा में बहुत ज़्यादा फॉल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। मगर यहीं से ऊपर निकाल सकता है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंपल सा आप ऐसे लगा लो, ये वाला। इसके नीचे जाता है तो देखना कि हाँ, अभी हम साइडवेज में हैं, डाउन साइड में, वो अलग बात है। मगर जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा है तब तक हम ऊपर की साइड में। ठीक है, तो धीरे 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 ऊपर ही निकालेगा ये। तो अभी फार्मा ही मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ठीक है, मगर ये नीचे आ जाता है, एफएमसीजी में भी आ जाता है। तो बाकी सब में जिसमें पैनिक आ रहा है, सबसे ज़्यादा पैनिक आ रहा है ना, उसका रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में भी देखा कि बैंक निफ्टी में ये वाला है, ये पैनिक है, ये पैनिक आता है, बहुत एक्सट्रीम टाइप का पैनिक हो सकता है, आई डोंट नो कि कितना दिन का हो सकता है वो। बट एक्सट्रीम पैनिक आएगा तो वो अपॉर्चुनिटी देगा आपको बाय करने की, तो ये यहाँ से वापस जंप लेगा, होगा वो करेक्टिव में, मगर डायरेक्शन वाइज वी विल बी क्लियर इन अप डायरेक्शन। मगर अभी हम यहाँ पे डाउन साइड में, तो आएगा फार्मा में भी वैसे ही कुछ आएगा, अगर पैनिक तो देख लेंगे, लेकिन अभी तो ऊपर की साइड में, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे बहुत पास है और कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में हमने कहा था कि इसके ऊपर निकलता है, अच्छी बात है, जाएगा तो वापस ये नीचे आएगा जरूर अनडाउटेबली। तो इसने 2 करेक्टिव कैंडल्स बनाई है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है। अभी मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ क्योंकि इसका जो मोमेंटम है थोड़ा सा ये बदल रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है अब, है ना, मतलब यहाँ से ऊपर निकालने की कोशिश करता है अगले हफ्ते, तो समझना कि थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो गोल्ड विल बी गोइंग टू रनिंग करेक्शन, मतलब ये हायर हाई हायर लोज जो बनाते जा रहा है, यानी ऊपर की साइड का जो करते जा रहा है, तो अब ये ऊपर जाएगा तो वापस एक नया हाई बनाते हो काम करेगा, आएगा जरूर नीचे, मगर थोड़ा सा ऊपर की साइड ज़्यादा जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर जाके फिर आएगा नीचे। ठीक है, इसका ठीक उल्टा थोड़ा सा सिल्वर है। सिल्वर ने क्या किया, जो कि हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, कि इस वाले हाई के ऊपर नहीं जाता है इस हफ्ते, तो फिर एक बार इसमें प्रोबेबिलिटी बनती है कि पलट कर इस वाले डिमांड जोन तक आए, इस वाले लो को रिट्रेस करे और इस वाले डिमांड जोन पे जाकर ऊपर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो एक या दिन, 1-2 दिन का अगर फॉल आता भी है, सेम चीज़ गोल्ड में भी हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉल देगा, जो कि मैंने कहा भी यहाँ पे करेक्टिव रहेगा, तो अगर ऐसा कोई करेक्टिव होता है इसी दौरान, आप देखते हो कि सिल्वर में थोड़ा सा फॉल आके इस वाले डिमांड जोन पे आता है, फिर ये सिल्वर चलना स्टार्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है फिर गोल्ड भी चलना स्टार्ट करेगा। जब गोल्ड यहाँ पे चलना स्टार्ट करेगा, यानी कि हम यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, तो आप समझ जाना कि सिल्वर भी अच्छा खासा ऊपर चलेगा, अनडाउटेबली चलेगा, और ये यहाँ तक सिल्वर फिर आपको आराम से मिलेगा। ठीक, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ये जाएगा जब, तो करेक्टिव में ही जाएगा, तो ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ से कोई रॉकेट होने वाला है। हाँ, मगर डायरेक्शन वाइज वी विल बी क्लियर। जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि एसएल काटता है, अगर एसएल काटता है यानी कि इसके ऊपर जाता है, तो चीज़ें नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। 3 के स्ट्रक्चर में ऊपर चला जा सकता है, मगर फिर नीचे आ रहा है उसको रिट्रेस करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। अभी इसने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया, कैसे, कि इस वाले डिमांड जोन तक आए और फिर ये ऊपर पलट के जाने की कोशिश करे। ठीक है, बाकी आई थिंक ठीक ही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा, कुछ अगर रह गया हो तो मुझे बता देना। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारी चीज़ें समझाने की, एक्सप्लेन करने की, बट लेट्स सी आप किस तरह से काम करते हो, आपका कॉल हो सकता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।